उनने मोहब्बत की दुकान लगाई है 28 पार्टियों ने। पहले तो वो सनातन को खत्म करेंगे, सारे हिंदुओं का नरसंहार करेंगे। सनातन कब खत्म होगा? जब पूरे दुनिया के हिंदू मर जाएंगे। वो आरक्षण का बिल पास हुआ है, क्या आपको पता है? आपने वो थोड़ा भी पढ़ा है कि वो आरक्षण बिल ये आने वाले 2024 में लागू होगा कि नहीं लागू होगा? टाइम से बिल आया हुआ था, तब तक 27 साल से तो वो कांग्रेस, उन्होंने क्यों नहीं पास किया? उनके पास भी तो सरकार थी। अब 24 में सरकार आई तो तुम ये क्यों बोलोगे 29 में? कम से कम ये लाई तो है। एक दिन ये जगह होगा, मेरा प्रधानमंत्री भी मेरा होगा, राष्ट्रपति भी मेरा होगा। अभी संख्या तो बढ़ने दो। कौन होगा? एक ही तरफ। किस तरफ? एक ही तरफ, जो ट्रॉली बैग उठाया आज उसकी तरफ। बस। नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, सुन राहुल बावली बूच, और तेरे कैसे बोते गणे, अरे फिर कटाए मूछ। नरेंद्र मोदी बनेंगे 404, अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार। जो मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। टमाटर आलू प्याज के लिए हम लोग मोदी जी को नहीं लाए थे, हम लोग मोदी जी को लाए थे 370 के लिए, हम लोग मोदी जी को लाए थे राम मंदिर के लिए, हम लोग मोदी जी को लाए थे 14 करोड़ शौचालय के लिए, हम लोग लाए थे मोदी जी को 200+ मेडिकल कॉलेज के लिए, हम लोग मोदी जी को लाए थे 16+ IIT कॉलेज के लिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा। एक राजवंश का बेटा जो सोनिया गांधी जी का बेटा है, पूरा उसका परिवार गांधी परिवार बोलता है कि हम जो क्या बोलते हैं पूरा राज करेंगे। आज के डेट में राहुल गांधी को कभी कूली बना दिया जाता है, कभी मोटरसाइकिल ठीक करने वाला बना दिया जाता है। हम उनको एक बात बता दें, आप कुछ ही बन जाइए, पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट। ना बहू मिलेगी ना कोई मिलेगा बहुमत। क्या कहेंगे? अभी कुली बन गए राहुल गांधी, इसके पहले मैकेनिक भी बने, इसके पहले किसान भी बने और अच्छे कुक भी बने। लालू यादव के घर जाके मटन बनाना भी सीखा। देखो जी, राहुल गांधी हर रूप ओढ़ेगा, हर चाल चलेगा, हर भेष धरेगा। वो वोट लेना चाहता है साम दाम दंड भेद करके। उनने मोहब्बत की दुकान लगाई है 28 पार्टियों ने। पहले तो वो सनातन को खत्म करेंगे, सारे हिंदुओं का नरसंहार करेंगे। सनातन कब खत्म होगा? जब पूरे दुनिया के हिंदू मर जाएंगे। एक भी हिंदू जिंदा रहेगा तो सनातन जिंदा रहेगा। उनका मंशा है, जैसे कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। आप जो भी ये बोलता है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सनातन कब खत्म होगा? जब सारे सनातनी समाप्त हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो नरसंहार करेंगे कल को। आज महंगाई का आलम यह है कि 200 रुपये आप गैस का दाम सस्ता कर रहे हो, 900 रुपये कर रहे हो। सर आप बात नहीं कर रहे हो कि रोजगार क्या दोगे। मैं किसी की बुराई या महंगाई की बात नहीं करने आया, मैं यहाँ रोजगार की बात करने आया हूँ। किसी की भी सरकार क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ। सर मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो महिला को आरक्षण का बिल पास हुआ है, क्या आपको पता है? आपने वो थोड़ा भी पढ़ा है कि वो आरक्षण बिल ये आने वाले 2024 में लागू होगा कि नहीं लागू होगा? ये आप बताओ मुझे। आप इसमें लागू हो जाएगा और सांसद बन के बैठ भी जाएंगी महिलाएं। टाइम से बिल आया हुआ था, तब तक 27 साल से तो वो कांग्रेस, उन्होंने क्यों नहीं पास किया? उनके पास भी तो सरकार थी। अब 24 में सरकार आई तो तुम ये क्यों बोलोगे 29 में? कम से कम ये लाई तो है, और भरोसा तो देती है तीसरे टर्म के अंदर की ये 2029 के अंदर ला के देगी पूरा। आप वुमेन के खिलाफ नहीं है, आपको शर्म नहीं आती? आप वुमेन के खिलाफ नहीं है एक पुरुष होके? आपने कहा महंगाई पे बात, 2024 में लागू होना चाहिए उसको। आपने कहा बेरोजगारी पे बात। लागू होने की बात करते हैं। लागू तो भाई साहब 1996 एच.डी. देवगौड़ा की सरकार के टाइम से लागू होना चाहिए था, 2008 में होना चाहिए था कांग्रेस के टाइम में। इतना टाइम कैसे लग गया इनको? आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आप वकालत कर रहे हैं, आप कहाँ से बेरोजगार? मैंने बेरोजगारी की बात नहीं की। मैंने कहा जो बिल पास हुआ है उसमें जल्दी से लागू होना सरकार को कराना चाहिए। उसमें परिधान दिया गया है कि उसको पहले उसमें जनगणना की जाएगी, उसके बाद ही ये लागू होगा। सर अभी भी समय है, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन के पास अभी भी मोहब्बत है। 2024 से पहले को लागू कर देना चाहिए। आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में नहीं पता क्या? इनको पूरी नॉलेज है इस बारे में कि जब कांग्रेस के टाइम पे ये बिल आया था तब वो ये सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। देखिए इनको, मैं ये बोल रहा हूँ, इनकी जब सरकार थी तो इनके बिल के अंदर प्रावधान ये था कि एक बार 3 टर्म के वुमेन को रिजर्वेशन मिलने के बाद उनकी सीट वापस 3 साल के बाद टर्म छीनना चाह रहे थे ये। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको परमानेंट रिजर्वेशन 33% देने का दिया और सब रिजर्वेशन की भी बात करी है, कोटे के अंदर कोटे की भी बात करी है। ये इनको बहुत अच्छे से नहीं पता है, इनको जानने की जरूरत है, इनको नॉलेज नहीं है। सर आपने सवाल क्या किया, मैंने सवाल जवाब दिया। मैंने कहा कि जो बिल पास हुआ है 2024 तक लागू हो जाना चाहिए।
आज सरकार आएगी जाएगी, किसी की भी आएगी, सर जो बिल पास हुआ है मैंने कहा उसको लागू हो जाना चाहिए। दूसरी मैंने बात की कि इनको रोजगार, उसके रोजगार के बाद इनको आपके सुरक्षा के साथ आपके हेल्थ सब जितने हम भी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे बेरोजगारी पे हमें बात नहीं करनी, अब कह रहे हैं रोजगार और बेरोजगारी बात तो एक ही है। ये नहीं कहा कि इन्होंने बेरोजगार बनाया, मैंने कहा कि इनको रोजगार भी देना चाहिए। 2024 से बिल पास मिल तो रहा है रोजगार, तो मैंने नकारा रोजगार, मैंने नहीं नकारा, मैंने कहा और देना चाहिए, मैंने नहीं नकारा इसको। 7 साल में तो बिल पास नहीं करवाया आपने, मैंने अब 6 महीने में बिल पास करवा रहे हैं। क्या कह रहे थे? सर सनातन को सर कहना सही था, ठीक है, लेकिन इस देश का सारा हिंदू भी, सारा सनातनी भी अगर डेथ कर गया ना तो भी सनातन रहेगा। पूछिए कैसे? सूर्य भगवान को पूछते हैं वो भी सनातनी है, ठीक है, वो भी हम लोग पूछते हैं। चंद्रमा को पूछते हैं, जिसको सनातन को मिटाने कैपेसिटी है ना, सूर्य भगवान को बोली मिटा के दिखा देने। और रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी अभी ब्राह्मण बन गया है, राहुल गांधी कभी मोटरसाइकिल ठीक करता है, राहुल गांधी कभी कूली बन जाता है। थैंक्स टू मोदी जी। मोदी जी पता क्या साबित कर दिया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा। एक राजवंश का बेटा जो सोनिया गांधी जी का बेटा है, पूरा उसका परिवार गांधी परिवार बोलता है कि हम जो क्या बोलते हैं पूरा राज करेंगे। आज के डेट में राहुल गांधी को कभी कूली बना दिया जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल ठीक करने वाला बना दिया जाता है। हम उनको एक बात बता दें, आप कुछ भी बन जाइए, पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ना बहू मिलेगी ना कोई मिलेगा बहुमत। अच्छा, पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया नट, लेकिन आप तो कह रहे थे मोदी जी ने कस दिया। मोदी जी कस दिए ना, थैंक्स टू मोदी जी। आज वो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है, सोचने वाला बात है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। नौटंकी चल रहा है इस देश में, माँ बाप का शादी हुआ है चर्च में और बेटा अपने आप को बोल रहा है हम कश्मीरी पंडित है। नेहरू जी भी अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे, खाते क्या थे? बीफ खाते थे, गौमांस खाते थे। हम नहीं बोल रहे हैं, उनका सेक्रेटरी जॉन मिठाई बोला है कि वो खाते थे। तो ये सब ब्राह्मण नहीं है, ये सब पाखंडी है, ये सब कश्मीरी पंडित भी नहीं है, ये सब देश के युवा को भड़काने का काम कर रहा है। जो मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। टमाटर आलू प्याज के लिए हम लोग मोदी जी को नहीं लाए थे, हम लोग मोदी जी को लाए थे 370 के लिए, हम लोग मोदी जी को लाए थे राम मंदिर के लिए, हम लोग मोदी जी को लाए थे 14 करोड़ शौचालय के लिए, हम लोग लाए थे मोदी जी को 200+ मेडिकल कॉलेज के लिए, हम लोग मोदी जी को लाए थे 16+ IIT कॉलेज के लिए, हम लोग इस सब चीज के लिए लाए थे। तो एक बार राहुल गांधी को भी लिया मोहब्बत की दुकान के लिए। अरे अगर मोहब्बत दुकान में मिलता ना तो राहुल गांधी दुकान में पैदा हो जाते। पत्रकार महोदय काहे नहीं दुकान में पैदा हो गए? सोनिया गांधी जी दुकानें पैदा नहीं की थी, ठीक है, आपको बता दे। दुकान में मोहब्बत नहीं मिलता है, अगर दुकान में मोहब्बत मिलता है तो इस मोहब्बत की दुकान में सबसे ज्यादा नफरत सनातन धर्म के खिलाफ क्यों? तुम्हारा जिसके साथ गठबंधन बना है सबसे ज्यादा धर्म के खिलाफ तुम्हारे लोग ही बोल रहे हैं। सनातन को खत्म करेंगे। आपको बता दे पत्रकार महोदय, जो सनातन ना मिटा औरंगजेब की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा औरंगजेब की औलाद से? ये क्या कहोगे, पकेगी कि नहीं पकेगी? 55 साल की उम्र में मोहब्बत की दुकान खोलने चला है। अरे 22-21 साल का जब खोल लेता, दादा नाना बन जाता, बेटा बेटी हो जाते। और मोहब्बत की कभी दुकान खुली है? कभी आज तक विश्व में मोहब्बत क्या समान है? एक दिन ये जगह होगा, मेरा प्रधानमंत्री भी मेरा होगा, राष्ट्रपति भी मेरा होगा। अभी संख्या तो बढ़ने दो। कौन होगा आपका? कौन जान जाओ, राजकुमार स्टाइल में बोल दिए। हमारे बस 20 साल जो आज कुली बन के बैग उठाया वो होगा क्या? हमारा संख्या तो बढ़ने दो। हम लोग एक ही तरफ वोट देते हैं। किस तरफ देते हैं? और लोग किस तरफ वोट देते हैं? एक ही तरफ। किस तरफ? एक ही तरफ। जो ट्रॉली बैग उठाया आज उसकी तरफ। बस हाँ, ट्रॉली बैग उठाने वाले की तरफ वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, सुन राहुल बावली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो, हम हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं। हमारे दोस्त का डायलॉग है ये। क्या डायलॉग? हमारा दोस्त करीम एक लड़का है, उसी का दोस्त का डायलॉग मैंने बोला। क्या है? जी जानी हम लोग का। अरे फिल्मी डायलॉग से चुनाव नहीं जीते जाते। कुली का बैग जीता हुआ है, कुली बन जाने से बैग नहीं जीतना। आप भी जानते हैं कि कौन जीता हुआ? मोदी। कौन जीता हुआ है? मोदी जीता हुआ है। मोदी। नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, सुन राहुल बावली बूझ, और तेरे कैसे बोते गणे अरे फिर कटाए मूछ। नरेंद्र मोदी बनेंगे 404, अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार। ये कितने घोड़े दौड़ा लो, नोटंकियां कर लो, ड्रामे कर लो, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। महंगाई बेरोजगारी तो पब्लिक जान रही है। 20 रुपए किलो आलू 44 साल से पाकिस्तान में महंगाई, या 20 रुपए किलो से ऊपर कोई सब्जी नहीं है।